अच्छा, जब आपके इन बच्चों की डिलीवरी हुई तो आपके यहीं घर पे हुई? हाँ सर। तो उस समय जो पीड़ा होती है वो किस प्रकार से डिलीवरी होती है? यहाँ पे कोई है जान पहचान का डॉक्टर है, अस्पताल है आसपास में नजदीक में? हमारे यहाँ क्या सर, पहले से मतलब पारंपरिक महिला रहती है ऐसी, जी। जो पुरानी मतलब जानीकार महिला हाँ, होती है। मतलब पेट दबाती है। अच्छा, इनके पास 4 जो है ये बर्तन है। 4 बर्तन कितने में बेच के आई है? तो इन लड़कियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ताड़ी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो में। हम हैं नर्मदा हापेश्वर महादेव के आसपास के इन इलाकों में, और ये दूर दराज का इलाका है। आज होली का दिन है। आज हम अपने घर तो नहीं जा पाए, क्योंकि यूट्यूबरों की लाइफ जो है इस प्रकार से होती है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम घर से करीबन 1500 किलोमीटर दूर है। एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के इन बॉर्डर के इलाकों में आदिवासी कल्चर को प्रमोट करते हुए हम धीरे धीरे चलते चलते हम जो है आगे डीप में चले गए। अब वहाँ जाने के लिए वापस हमें कम तीन दिन लगेंगे। तो हमने सोचा कि जी ये जो होली है, ये होली जो है हम आदिवासी लोगों के साथ मनाएं और देखते हैं कि आदिवासी लोगों की होली किस प्रकार से होती है। तो आज हम एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जलसंधि। जलसंधि गांव के अंदर बहुत पुराना कल्चर है। वहाँ पर अलग टाइप की होली मनाई जाती है। तो सुबह के करीबन 9 बज चुके हैं और अब हम जो है जल्दी जल्दी जा रहे हैं। यहाँ से हम नाव लेंगे और नदी के उस पार जो है उस गांव को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पर अलग ही प्रकार की होली मनाई जाती है। हम जैसे जैसे आगे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं जो है ताड़ के पेड़ की पत्तियाँ काट के और इसको रस्सी में काम लेते हैं। यानी कि ये जो लोग हैं वो जंगल से ही बहुत सारी चीज़ें अर्जित करते हैं और इसी जंगल में होने वाली उन चीज़ों पर ये निर्भर रहते हैं। यहाँ पर ना लाइट है, ना कोई किसी प्रकार की वो शारीरिक जो नॉर्मली जो व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ इनके छोटे छोटे खेत होते हैं और ये इस प्रकार से बांस से बने हुए छप्पर होते हैं। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। यहाँ पर ये 2 बच्चियाँ जो है कुछ खा रही है। इसमें क्या है बताना ये देखो, ये आपका क्या नाम है? ये शर्मा रही है। इसका क्या नाम है? कोशिला। ओशिला, पढ़ाई करती हो तुम? तो यहाँ पे देखो सुबह सुबह ये दाना खा रही है, अभी अभी उठ के, और जो है ये काम में लग जाएगी। ये बेचारी बहुत मेहनत करती है मतलब। तो ये शर्मिली भी होती हैं और हम वैसे हर साल आते हैं तो यहाँ पर इनसे मिलते जुलते हैं। इनकी नाव भी हम लेके जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। यहाँ इनके ये घर होते हैं देखिए। तो कहीं ना कहीं जो है इनका संघर्ष है वो वाकई में बहुत ज़्यादा दयनीय होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनती और सीधे साधे होते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं और आपको इस एरिया का ड्रोन शॉट बता देते हैं। इस गांव का नाम जलसंधि है। जलसिंधी है, जलसिंधी नर्मदा नाव है। हाँ, यहाँ वाहु रोली को नहीं थी जलसिंधी। नदी के नर्मदा अमरी माइया थे। नर्मदा अमरी माइया आमो पुराना थी। आमो यहाँ जीवित था पीड़ा पीढ़ी जीवित था। हमारा धरण सरकार बांध देनी आमो डैम। अच्छा, डैम बांध देनी हमारे पानी रुकाई गया, हमारी खेती गई। अच्छा दोस्तों, ये सामने जो आपको पानी दिखाई दे रहा है, ये पानी तो अब आया है। उससे पहले यहाँ इनकी जमीनें थी। और दोस्तों हम जिस गांव में जा रहे हैं होली मनाने, उसी गांव से ये गाड़ियां आई है। इस बाइक में बैठकर इस वोट में बैठकर जो है बाइक भी लेके आए हैं भाई साहब। सामने वाले गांव जो हैं वो महाराष्ट्र के गांव हैं, इस साइड में गुजरात के गांव हैं, इस साइड में एमपी के गांव हैं। तो ये देखो बाइक को जो है नाव में लेके आते हैं और फिर इधर चले जाएंगे। देखिए तो इन लोगों को जो संघर्ष है वो वाकई में बहुत ज़्यादा है। और ये मतलब नदी जो है बीच में, जो नर्मदा रिवर है, वो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा रोजगार का साधन भी है। और साथ ही साथ ये इस प्रकार से जो सुबह सुबह का मनोरम दृश्य आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
एक आदिवासी इलाकों में एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, उस गांव में जा रहे हैं नदी के उस पार। यहाँ पर हम जैसे ही बैठे तो भाई आखिरकार फाइनली हम पहुंच चुके हैं जल सिंधी गांव। जल सिंधी गांव के अंदर बहुत ही कम घर हैं ऐसे ऐसे आदिवासियों के। नॉर्मली कोई 20-25 घर होंगे शायद तक, लेकिन इलाका जो है वो बहुत ही सुनसान है, बहुत ही शांत है। चलते हैं फिर आगे का दिखाते हैं। टमाटर खाली बना रहे। अच्छा। उसके अलावा रोड नहीं है, नहीं बोट में नहीं जा सकते, इसलिए थोड़ी दिक्कत है सब्जी खाने में। और ये जैसे सर ये सूखी रोटी है मक्के की। हाँ ये शाम की है, ये भी हमको खाना पड़ता है। इसको खाओगे आप? हाँ खाना पड़ता है गरम करके। इसको गरम करके खाओगे? हाँ क्योंकि आटा पीसाना चक्की नहीं है तो गुजरात में हापेश्वर में जाना पड़ता है, तो इसको पीस के ने फिर खाना पड़ता है हमको। क्योंकि अच्छा, तो ये एक रोटी को खाने वाले आप चार हो, एक रोटी को कैसे खाओगे? सर हम 4 रोटी खाते हैं। हाँ। एक रोटी एक बच्चा खा जाएगा। बिल्कुल। हाँ। मक्का कहाँ से लाते हो? फिर आप यहाँ कमाने खाने के लिए क्या काम करते हो? कमाने खाने के लिए सर थोड़ा मजदूर। आपको क्या क्या बनाना आता है? मेरे को दाल चावल रोटी सब बना ले। टमाटर की सास साल हो गए आपकी शादी को? ये बड़ा। हाँ ये गुड़िया। बिल्कुल बिल्कुल। के अंदर एक जल सिंधी गांव है जो इस दुनिया का सबसे गरीब गांव है। इस गांव के अंदर मात्र 10 घर हैं और इस 10 घर में रहने वाले ये भील आदिवासी जो हजारों साल पुराने पारंपरिक तौर तरीके से जीते हैं। यहाँ पर इन महिलाओं के हालात देखिए। यहाँ पर अगर इन महिलाओं को आप शरीर से देखें तो बहुत ही दुबली पतली है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी सुविधाएं नहीं है जहाँ पर अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, स्कूल या लाइट या सड़क, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इन महिलाओं के जब बच्चे होते हैं तो डिलीवरी इनके घर में ही होती है। ये कहीं ना कहीं जो है शहर तक नहीं जा पाती, क्योंकि शहर जाते जाते इनको कई दिन लग जाते हैं। शहर का जो रास्ता है वो नर्मदा नदी के उस पार ही इनको जाना पड़ता है, यानी कि वोट से जाना पड़ता है। तो वोट का किराया भी ज़्यादा है, इनके पास वोट भी नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। तो आज हम पहली बार इन गाँव में पहुँचे हैं जहाँ पर रहने वाले लोग ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और कठिनाइयों की ज़िंदगी जीते हैं। मतलब तो अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो या ब्लड ज्यादा चलने लग जाए तो यहाँ अस्पताल ले जाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास? वो तो सर बहुत दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस कोई महिला ज्यादा परेशान है तो वो तो खत्म होना पड़ेगा महीना को। हाँ वो तो बराबर है। डिलीवरी में बहुत ज्यादा महिलाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है ना। तो बिल्कुल। जा नहीं तो सकते। मैं इनसे पूछूंगा, आपका क्या नाम बताया? झिंगली। झिंगली बहन है। झिंगली बहन जो है इनकी उम्र 29 साल बताई जा रही है। ये शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं और महिलाएं वाकई में इतनी कमज़ोर इसलिए होती हैं कि यहाँ पर घर का काम करती हैं, नदी के तट से पानी घड़ों से सर के ऊपर उठा के लेके आती हैं। ये महिलाएं वाकई में शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि इनको शरीर में पूरा पोषण नहीं मिलता। आपकी जब डिलीवरी हुई थी तो यहाँ से अस्पताल कितना दूर था, या ऐसी व्यवस्था थी कि अस्पताल जाने का कोई सवाल ही नहीं था? कोई सवाल नहीं था जी। कहाँ भी जा सकते हम हॉस्पिटल? हॉस्पिटल भी नहीं, इनको प्रॉपर हिंदी भी नहीं। तो हॉस्पिटल जाए। हाँ, इनका ये कहना है कि अगर रास्ता हो तो हॉस्पिटल जाएं। यहाँ पर हम पहली बार आए हैं मीडिया वाले, और पहली बार हम इस गांव का संरक्षण निरीक्षण करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो को शेयर करके इन गांव वालों के वाकई में जो दुख दर्द है, इनकी पीड़ा है, ये देश और दुनिया में जाने। और हमारे भारत देश के अंदर ऐसे लोग रहते हैं। वाकई में भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये लोग यहाँ पर मछली पकड़ते हैं या बाहर गुजरात जाकर अपना जीवन यापन करते हैं या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इसीलिए इन लोगों का जीवन जो है वो वाकई में बहुत ही बेबस है। गांव के अंदर हमें एक घर मिला है। इस घर के अंदर ये बच्चे भी पढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्चे पढ़ाते हैं? हाँ, ये अंदर बनाते। अच्छा, अंदर पढ़ाते हैं। तो ये सामने आपका नदी का इलाका है और यहाँ पर आप जैसे रहते हैं, तो मतलब ये आपका जीवन किस प्रकार से निकलता है? जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर लगता। अच्छा। हाँ। तो कितने घर हैं यहाँ पे? 13-14 है। अच्छा, आपके पति देव क्या काम करते हैं? कहीं नहीं, ये बच्चे पढ़ाते। बच्चे पढ़ाते हैं। वो कितने पढ़े लिखे हैं? 12वीं। ओ, बहुत शानदार है। तो ये ग्राम जल सिंधी है और जिला अलीराजपुर में ही पड़ता है। हाँ। बहुत ही शानदार। तो जैसे यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ने आते हैं? 40 बच्चे इसी जल सिंधी गांव के हैं? हाँ। और यहाँ आसपास में और कौन कौन से गांव हैं? ये उधर ये टेकड़ा है तो उधर वाले हैं, यहाँ आसपास वाले आते। अच्छा, तो सड़कें बन गई अब? रोड ते अभी नहीं बने, काचा ते खोंडे अभी नहीं बने। अच्छा,
तो आपके पति देव मतलब सरकारी है या प्राइवेट पढ़ाते हैं? प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट पढ़ाते हैं, बहुत शानदार। तो ये घर आपने अपनी मेहनत से बनाया हाँ, है? मेहनत से बनाया। तो ये सारे बच्चे पढ़ा के, इतनी मेहनत करके, मजदूरी करके फिर घर बनाया है ना? हाँ, तो मतलब पढ़े लिखे होते हैं तो इतनी अच्छी मतलब घर बना लिया, लेकिन अनपढ़ होते तो आप ऐसा घर नहीं बना पाते। बहुत अच्छी बात। आपका शुभ नाम क्या है? बूटी। बुट्टी। बुट्टी, आप भील आदिवासी में आते हैं? नहीं, तो? आदिवासी बिलावा है। भिलाला हैं आप? हाँ। अच्छा, यहाँ भील भी है और भिलाला पर दोनों साथ में बिल भी रहते हैं? है, बिलाला भी है। ये जो नीचे लोग काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं तो फिर? ये मकान वाला के? हाँ, ये कहीं नहीं, कुछ नहीं, खेती करते। खेती है कहाँ पर इनकी? इसकी ये गोरे से पास में ये करते, ज्यादा नहीं है जमीन। तो अच्छा फिर अच्छा। ये रोजी रोटी कैसे चलती है? ये कैसे पालते हैं बाल बच्चे? ऐसे तो ये खेती करते, ये कमानी करते, ये खाना पीना ऐसा करते। तो ये इनका घर है, बहुत शानदार, देख सकते हैं आप। क्या नाम है आपका? दिल्ली पावरा, जी ग्रुप ग्राम बच्चा डोमखड़े। जी, सरपंच हैं आप हाँ, इस गांव के? इस गांव का नहीं बहुत कम उम्र में, मतलब उस सामने वाले गांव के? सामने वाले 4 गांव का सरपंच हूँ। 4 गांव के सरपंच है आप। ये कौन सा गांव है? ये जल सिंधी। जल सिंधी। आज यहाँ पर आप आए हैं? हाँ, यहाँ तो मेरी मम्मी के, मतलब ये मेरी मम्मी के गांव वाले। इस गांव में कितने घर हैं? इस गांव में ज्यादा से ज्यादा 100-150। अच्छा, 100-150 घर है। यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं? यहाँ यहाँ के पर लोग क्या क्या क्या? समस्या है? मच्छी मारते हैं और मच्छी मारते हैं, मछली पकड़ते हैं। हाँ, मछली पकड़ते हैं, बस दूसरा कोई बिजनेस नहीं। अच्छा, खेती बाड़ी नहीं है? खेती बाड़ी तो आपको दिख रहा है, पूरा जंगल है। पूरा जंगल। यहाँ कोई खेती नहीं कर सकता, पानी भी नहीं है। पानी नर्मदा माता है सामने, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पेमेंट इतना ज़्यादा नहीं, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ के लोग कैसे हैं? मतलब सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, या सबसे खतरनाक है? लोग सीधे साधे हैं, इसलिए तो ये आज तक यहाँ खड़े हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है। और यहाँ के लोग जो इनके घर कच्चे हैं, इनके पक्के घर क्यों नहीं बने अभी तक? वो तो उनको मध्य प्रदेश सरकार जो भी है वो देखना चाहिए। हाँ, उसके अलग, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का सरपंच हूँ, यहाँ मेरी पहचान है, मेरे घर के परिवार है मम्मी के, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, मतलब ये देखो, ये 4 किलोमीटर की नर्मदा के उस पार में तो है गुजरात, नहीं, महाराष्ट्र, हाँ। और इस साइड ये हो गया एमपी, और उस साइड में हो गया गुजरात। मतलब ये जो है 3 सीमाएं लगती है, इसलिए बॉर्डर के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि यहाँ तक व्यवस्थाएं पहुँचती नहीं है। लोगों के अभी क्या समस्या है मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं दूसरा कोई नहीं। यहाँ के जो लोग रहते हैं, बारिश के मौसम में जमते अपने फसल उगाकर जीवन मतलब 2-4 महीने निकाल सकते हैं। हाँ। बाद में अपने राज्य मतलब गुजरात में या कहीं भी जाकर मजदूरी करके दिन निकालते हैं। अच्छा, महुआ का पेड़ है दोस्तों, ये घर है, और ये देखो इलाका कितना खूबसूरत है। सामने भी एक घर है, इस घर में चलते हैं, आपको बताते हैं कैसा खूबसूरत घर है। देखिए, मैं एक पूरा टॉप इलाके में आ चुका हूँ। इस साइड में हम आए थे गुजरात से, हंपेश्वर का मंदिर है इस साइड में, और ये सामने पड़ता है अपना एमपी, महाराष्ट्र पड़ता है। और अब हम ही जो है इस इलाके में है, यानी कि एमपी का इलाका है। सामने से देखिए नावें भी जा रही है, इस साइड में बहुत सारे घर भी हैं, ये एमपी के घर हैं। और इस साइड अगर जूम मारूंगा मैं तो ये गुजरात के घर हैं, और इस साइड में अगर जूम मारूंगा तो यहाँ पे ये ग्रीनरी दिख रही है, ये है महाराष्ट्र का घर। मतलब हम अभी जिल सिद्धि गांव के टॉप में हैं, और यहाँ पर 10 से 15 घर बने हुए हैं ये इस प्रकार से। तो उस घरों में भी जाते हैं, लगातार आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। भील आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं, बड़े ही शानदार और खूबसूरत इनका जनजीवन है। और चलते हैं, बहुत शानदार, देखिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें। कैसे निकालते हो उसको? क्या आप एक इसलिए हमें पसंद है मकान। हमको डर लगता है। अच्छा, गैस टंकी नहीं रखते आप, है ना? उससे डर लगता है आपको। मतलब जिंदगी
जो नर्मदा नदी जल सिंधी गांव है, इलियासपुर जिला बहुत ही अलीराजपुर जो राजस्थान जिला- एमपी का एवी राजपुर जिला है पोस्टों के जो एमपी का ये जो गांव है ये जल सिंधी है, और अलीराजपुर एमपी मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला है। हाँ, और जब ये पानी यहाँ पर नर्मदा का इन ज़मीनों को ख़राब कर दिया तो इन लोगों की कमर टूट गई कमर टूट गई। और ये बेचारे बहुत परेशान हैं। और अब इनको कुछ ज़मीनें गुजरात में मिली थी। खेती लायक नहीं करतो, कई लाइट बिजली नहीं अंधारा में बैठ रही। बहुत ही दयनीय स्थिति है इन लोगों की। इस वीडियो को शेयर करें और शासन प्रशासन तक पहुंचाएं और इन लोगों को तुम भी देखता है, बहुत कंडीशन खराब हम है। भी देखता है, बहुत इन बड़ी खोड़ी में जाने की रास्ता कम है, मांदे ताते के दवाखाना में जाने भी कम है, हाँ बूढ़ा गाड़ी नहीं है। सर ये एक हमारे बात है बहुत- कि जी जो हमारा आवास आता है वो मतलब नाव में डाल हापेश्वर से नाव में मतलब जो सामान आता है मटेरियल वो मजदूर लेके ने फिर बहुत मतलब पैसा सिर पे लगता है। रख के ने बहुत दिक्कत आता है, बहुत मतलब पैसा यहाँ पे लाके खाली करना, वहाँ से नदी से उठा के वापस यहाँ पे परेशान लाना, है। हमारे लिए कौन सरकार ऐसा नहीं बहुत खड़ी मतलब रहती दिक्कत है, आता है। आपके लिए सरकार खड़ी नहीं रहती है। अपने लिए सरकार खड़ी नहीं रहती है। हम खानदान वाला है, देवदान में रहने वाला है, हमारे लिए कौन ताकत नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत परेशान आपका है। नाम क्या है? हमारा बूंदा नाम है। बुंडा। हाँ, बुंडा जी हैं जो कि जल सिंधी के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों में से आते हैं। ये बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनकी जो बात तकलीफ सुनकर। है, खूब तकलीफ। ये मैं बहुत ऐसे इलाकों में घूमा, लेकिन जल सिंधी गांव की जो हालात हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में है। और मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा हृदय गदगद हो रहा है कि वाकई में यहाँ रहने वाले ये लोग, हाँ। इनकी ज़मीनें चली गई, इनके चली पेड़ गई, चले गए, इनका पेड़ जंगल चला गया। जंगल तो ये अपने सीने के ऊपर पत्थर रखकर यहाँ पर आज भी बैठे हैं, लेकिन हाँ, इनकी रहने की करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इनके कोई आगे पीछे नहीं है, सरकारें नहीं है। सरकार नहीं है, बहुत ही स्थिति जो है वो बहुत भयावह है बेकार और है, बेकार है। तकलीफ है। इसी अक्सर खेती लायक भी और नहीं इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और शासन प्रशासन तक पहुँचाएं, क्योंकि यहाँ खाने के लिए अनाज भी नहीं है, ज़मीनें ख़त्म हो गई इनकी। खत्म है। तो टेकरी बहुत पर हालत छापर पर खराब का है। अनाज पकती है, छपरे टेकरी पर नहीं मकता। छापर पर नहीं पकेगा। हाँ, नहीं कादो पकेगा। जो है मिट्टी, हाँ, ऐसा है, हमको परेशानी है। बहुत ही सही बात इन्होंने कही है।